क्या सिर्फ टैलेंट का होना ज़रूरी है? क्या सिर्फ अच्छी एक्टिंग होना ज़रूरी है? सिर्फ अच्छा डायरेक्शन आना ज़रूरी है? या आपका सरनेम भी बड़ा मैटर करता है? तो कुछ नहीं आता एक शख्स को, वो जो है चला गया किसी तरह उस सीट पे, रेफरेंस चल गया उसका, उसको एडमिशन भी मिल गया उस यूनिवर्सिटी से, वो पास आउट होके कोई ड्रामा भी मिल गया। लेकिन क्या अब वो ऑडियंस को उसकी एक्टिंग पसंद आएगी तो वो उसको टिकने देगी ना। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार किड्स हम्म और एक रैंडम बंदे में हम्म एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो ये कि एक्सेस। सर, ये जो स्टार किड्स हैं इनके पेरेंट्स अपने ही प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, इनकी खुद मूवीज बनाना शुरू कर दी हुई हैं। चंकी पांडे जो हैं उनकी जो बेटी हैं हाँ, अनन्या पांडे, वो देखें फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म्स दी जाती हैं, फिर भी उनको बड़ी से बड़ी ओके। फिल्में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट बाय आईएसएन। और हम लोगों की जो डिस्कशन चल रही है पिछली एपिसोड से, वो नेपोटिज्म के हवाले से चल रही है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह सिफारिश बेस्ड कल्चर चल रहा होता है हमारी जॉब्स में, यूनिवर्सिटी को भी नेपोटिज्म के अंदर कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो मेन नेपोटिज्म की टर्म एक यूज़ हुई थी सबसे पहले, वो हमारी शोबिस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इस हवाले से शुरू हुई थी। तो आज के एपिसोड में मुकद्दस हम उसी के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ आती है, जितने बच्चे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, फिल्म के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या यस। जो नहीं भी पढ़ रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको शौक है। क्या सिर्फ टैलेंट का होना ज़रूरी है? क्या सिर्फ अच्छी एक्टिंग होना ज़रूरी है? सिर्फ अच्छा डायरेक्शन आना ज़रूरी है? या आपका सरनेम भी बड़ा मैटर करता है? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर आप शोबिस की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सिर्फ आपके कनेक्शंस और रेफरेंस ही चलते हैं। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ज़्यादातर आपने शोबिस इंडस्ट्री में देखे होंगे ना, अब ज़्यादातर आपको पता होगा कि एनसीए के बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस फील्ड बीएनयू में, के। बीएनयू के, वो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। और वो बच्चे अब जो एनसीए वगैरह इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जहाँ तक हाँ, मुझे पता है या नॉलेज है हमारी, उधर हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज़ के, और उसके बाद जाके जो है आपकी सिलेक्शन होती है। मतलब फिर क्राइटेरिया मतलब बहुत उनका टाइट है कि जो उस चीज़ को पास कर देगा वो ही उस सीट को डिजर्व करता है। लेकिन वैसे ये एक अच्छी चीज़ भी तो है ना, क्योंकि देखें अगर हर बच्चा ही उठ के फ़िल्म बनने चला चला जाएगा, गया, बहुत से लोग इस वजह से भी चले जाते हैं, कहीं एडमिशन नहीं मिला तो चलो इस फील्ड में चले जाते लेकिन हैं। नहीं, एक मेरी बात ये एक सबसे पहले क्लियर कर लें कि ठीक है, कोई अगर इस फ़ील्ड में रेफ़रेंस के थ्रू भी चला गया, अगर उसके पास टैलेंट नहीं था, तो वो उसके लिए जो रेफ़रेंस है वो उसके लिए डोर तो ओपन कर देगा, वो रास्ते बना देगा। लेकिन आगे उसने जो है उस स्क्रीन पे टिकना है, वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। कभी भी अगर एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता था, आपने जैसे कहा कुछ और नहीं आता तो ये कर लेते हैं। तो कुछ नहीं आता एक शख्स को, वो जो है चला गया किसी तरह उस सीट पे, रेफरेंस चल गया उसका, उसको एडमिशन भी मिल गया उस यूनिवर्सिटी से, वो पास आउट होके कोई ड्रामा भी मिल गया। लेकिन क्या अब वो ऑडियंस को उसकी एक्टिंग पसंद आएगी तो वो उसको टिकने देगी ना, वरना तो अगर उस पे बैकलैश इतना आ गया उसकी एक्टिंग नहीं तो वो नहीं टिकेगा। तो लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये था मुकद्दस के सरनेम मैटर करता है। जैसा शाहरुख खान का हाँ, बेटा है, हाँ। उसको तो उसको ज़रूरत ही नहीं हाँ, है, क्यों उन स्ट्रगल करेगा? वो तो शाहरुख खान का बेटा है। वो अपनी जो है वो खुद डायरेक्ट करता है मूवीज़, उसको क्यों ज़रूरत है कि वो जाके किसी के अंडर काम करे, वो उसके अंडर लोग काम करेंगे, है ना? लेकिन बाप की की हुई मेहनत हाँ, बच्चे के तो काम बच्चे आ के गई। काम आ गई तो सरनेम डज़ मैटर ऑलवेज़। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ स्टार किड्स हुँ, और एक रैंडम बंदे में हुँ, एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो ये कि एक्सेस। हाँ, क्या आपके पास एक स्टार किड है, उसके पास बड़े-बड़े डायरेक्टर्स का एक्सेस है, हुँ, बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक्सेस हुँ, है। वो शुरुआत ही अपने बड़े-बड़े कमर्शियल्स, लीड रोल से शुरुआत हुँ, करते हैं, हुँ। जबकि जो रैंडम लोग होते हैं, वो बैक डांसर्स हाँ, हाँ, और आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, करेक्ट। बड़े-बड़े साल सपोर्टिंग कैरेक्टर करते रहते हैं, फिर जाके शायद कोई फ़नी या कॉमेडी मूवी मिल जाए, तो उसके हाँ, अंदर आपको मेन लीड रोल मिल जाता है और वहाँ से बहुत लंबी एक जर्नी आपकी चली जाती है। जबकि अगर हम बात करें हमारे आउटसाइड ये स्टार किड्स की, आप हुँ, देखें कितने फेलियर्स आ जाते हैं। अगर हाँ, हम चलें पाकिस्तान को रहने देते हैं, इंडिया की बात करते हैं। वो चंकी पांडे जो हैं, उनकी जो बेटी हैं हाँ, अनन्या पांडे, पांडे। वो देखें फ्लॉप पे फ्लॉप फ़िल्म्स दी जाती हैं, हुँ, फिर भी उनको बड़ी से बड़ी ओके, फ़िल्में। अभी देखें लेकिन इतनी बड़ी एक फ़िल्म आई थी धर्मा प्रोडक्शंस की, चाँद मेरा दिल, हुँ, मेन लीड रोल। हाँ, कैसे मिल जाते हैं इनको? दिशा पटानी, हाँ। एक्टिंग ही नहीं इनको आती और इन लोगों को। कुछ लोग इस तरह के हैं, पाकिस्तानी शोबिज़ में भी देख लें और बाहर भी,
कि कुछ ही एक्टर्स हैं जो आए दिन हर मूवी में आए जा रहे हैं, मतलब कोई खैर नया नहीं आपको पाकिस्तान नज़र के अंदर आता। तो हम बात करें तो हम तो हमेशा हानिया फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। हानिया आमिर भी नहीं, आजकल जो वो ड्रामास में हर जगह पे वो आई देखें हुई हैं। 4 एक्टर्स हैं आपके पास, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, हुमायूं मायरा सईद के खान अलावा और तो कोई महविश हयात पाकिस्तानी मूवी हुमायूं सईद के बगैर तो और हो ही नहीं फहद सकती। मुस्तफ़ा भी। और वो जो बड़े से जो जवेद जवेद शेख जावेद शेख, शेख हैं, उन वो वो तो फिर लेजेंडरी हैं। उनको जो हाँ, है वो तो बॉलीवुड में भी वो काम भी करके किसी आए हैं। मूवी में ना हो तो जो है, लेकिन ये तो उनकी स्ट्रगल है, वो अपनी जवानी से काम कर रहे हैं, तो अब जाके वो इधर पहुंचे हैं। लेकिन हुँ। पता नहीं ये स्ट्रगल थी कि उनका तो उनका रेफरेंस था। बेटा भी तो देखिए ना, हाँ वो भी हाँ, आपके मेन सारे मेन लीड मेन रोल्स के लीड्स अंदर में आ आता रहे है। हैं। जबकि अगर वो कोई अननोन बंदा होता, हाँ, तो मेरे नहीं ख्याल कि उसको वो इतनी जल्दी डायरेक्ट मेन लीड हाँ। रोल के अंदर आता। देखें, बात वो चीज़ होती है कि ठीक है, अगर आपको एक एक्सेस मिल गया है ना कि हुँ, आप पहले एंट्री मार ली हाँ, और आपको मेन लीड रोल मिल गया, मुझे कोई मसला नहीं, आपको हाँ, पहली मूवी में मिल मिल गया। गया। बट अगर आप फ्लॉप हो रहे हो उसके बाद भी प्रोडक्शन हाउस हुँ, सिर्फ़ इस वजह से कि जी वो किसी फलाने का बेटा बेटा है है। और वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, इस हाँ। वजह से आप उनको मेन लीड रोल दे रहे हो और किसी अच्छे एक्टर को साइडलाइन कर रहे अच्छा, हो, ये तो मेरे पता ख्याल नहीं, में ये ज़्यादती है टैलेंट ये के साथ। नाराज़ होने वाला ये तो पता नहीं है, लेकिन अक्सर ये जो स्टार किड्स हैं, इनके पेरेंट्स अपने ही प्रोडक्शन हाउस चला इनकी खुद मूवीज़ हुँ, बनाना हुँ। शुरू कर दी हुई हैं। और इस तरह ही है कि नाराज़गी का तो नहीं पता, लेकिन अब वो एक जो है स्टार की बेटी है या बेटा है, तो उनको वो ना मना करेंगे, और जो है वो पैसा है, नाम है, तो देखें, वो चलता आपने अभी रहेगा। प्रोडक्शन हाउस की बात हुँ, की, आजकल मेनली जो प्रोडक्शन हाउस हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये फ़िल्म का है हाँ, बच्चा, नहीं है, हाँ, इसको एक्टिंग आती है, बस नहीं आती, कोई भी है। फ़ॉलोअर्स। हाँ, आपके फ़ॉलोअर्स कितने मैटर कर रहे हैं। आप देखें इंस्टाग्राम पे, सॉरी टू से अगर किसी को चीज़ बुरी लगे, हम टिकटॉक से देखते हैं बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जो छपड़ी जो अब वो इन्फ्लुएंसर्स मूवीज़ होते बनाने हैं, लग गए हैं। उनको आप मूवीज़ और ड्रामों के अंदर लेके आ रहे हो अच्छा, जस्ट बिकॉज़ आपको एक बिल्ट इन ऑडियंस ल मिल जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, दनानीर जो फ़ेमस हुई थी, हाँ, ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है, एक्टिंग हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन उनको जो पहला रोल मिला, वो इसी वजह से मिला ना कि वो कि कौड़ी हो रही है हाँ, करके वो फ़ेमस लेकिन हो गई। मुशारिब अब मेरे ख़्याल से इससे नेपोटिज़्म वाली जो एक चेन है वो थोड़ी-सी ब्रेक हुई है। अब देखो ये लोग सारे जो थे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे के इनको रास्ते मिल गए, ठीक है, ये आगे निकल गए। अब जो जिस तरह की आप छपड़ी अवाम जिसकी बात कर रहे हैं, वो छपड़ी अवाम शायद एनसीए में या बीएनयू में एडमिशन नहीं ले हुँ, सकती थी, हुँ। ठीक है। अब वो छपड़ी अवाम ने घर में बैठ के अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स को टिकटॉक पे दिखाना शुरू हुँ, कर हुँ। दिया, और वो वहाँ से फ़ेमस हो गई, उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी आ गई। लेकिन तो फिर मुक़द्दस देखें उनको ना, मौका मिल गया मूवीज़ में आपने फिर काम एक करने का। सिस्टम अपना ब्रेक कर दिया ना, फिर एजुकेशन खत्म कर दें आप, फिर इस हाँ, डिग्री की तो एजुकेशन ही नहीं इस होनी डिग्री की चाहिए। एजुकेशन अगर इनकी की आपने सिर्फ़ फ़ॉलोअर्स की हुँ, बेस पे ही लोगों को लेके आना है, तो ठीक है, फिर सारे बच्चे जिन्होंने फ़िल्म मेकिंग करनी है, वो अच्छा, छोड़ दें और हाँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट अब बनाना स्टार्ट कर यहाँ दें। पर ये आ जाता है कि जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी मूवी चले। उनकी मूवी में ऐसा बंदा काम करे जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुनिया जानती है और देखती है, हुँ, ना कि कोई अननोन उठा लें वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या ही करना है कि ये टिकटॉक से फेमस हुआ है। आजकल हमारी आधी से ज़्यादा यूथ जो है वो क्या काम कर रही होती है, टिकटॉक स्क्रॉल कर रही होती है, हाँ, हाँ, ये उसको देख के करते रहेंगे बैठ के। तो उन्होंने कहना है हम इसको रखते हैं अपनी मूवी हुँ, में, हुँ, ताकि हम लोगों की मूवी चल जाए, हमें जो हुँ। है रेटिंग्स अच्छी मिल जाएँ। तो यही चल रहा है, हर एक अपना देखें, फ़ायदा देखता है। आधी से ज़्यादा आपकी जितनी ये शोबिज़ इंडस्ट्री में सिलेक्शन होती है, हुँ, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही हो हाँ, जाती है, ना कोई इसका ऑडिशन होता है। आज तक आपने कहाँ देखा ये फलानी फ़िल्म बन रही है, इसके ऑडिशंस कहाँ हुए हैं? जो हुँ, सपोर्टिंग कास्ट भी थी, ये कहाँ हाँ। पे हुए हैं? वो मूवीज़ हमें नहीं के कभी नज़र आई। ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। अच्छा फलाना भांजा, फलाना भतीजा, चलो इसको पकड़ लेते हैं, उन्होंने इसको पहले ही शुरू से एक सोचा रोल होता है मिल कि जाए। उन्होंने ये रोल डायरेक्ट उस बंदे को जाके देते हैं, वो कभी नहीं, वो मूवीज़ में ही बल्कि हमें दिखाया जाता है कि एक प्रॉपर जब कोई मूवी आनी होती है, उसकी स्टोरी के लिए एक्टर्स को बुलाया जाता है, हुँ। हर तरह के कि वो आके अपना रोल प्ले करें, जो अच्छा होगा वो सिलेक्ट होगा। मेरे ख़्याल से कभी भी ये बॉलीवुड में या हॉलीवुड में कहीं पे भी ये हुँ, नहीं हुँ। चलता कि हम पहले जाएँ, जो पास उस रोल को अच्छा प्ले करेगा, वो जाके मूवी का मेन लीड बनेगा, देखिए, नहीं। आपके ये कॉन्टेक्ट्स ना जर्नलिज़्म में भी बड़े मैटर करते हर हैं। फ़ील्ड में देखें, करते हैं आप एक मुशारिफ। जर्नलिस्ट है, उसने कहीं पे जाके कवरेज करनी है, किसी हुँ, का इंटरव्यू लेना है, जो बड़े-बड़े हुँ, पॉडकास्ट करते हैं। इनके पास कहाँ से गेस्ट आ जाते हैं? हाँ, इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स जो बनाए बनाए होते हैं, होते जो हैं। कि ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं हाँ, कह रहा कि पीआर एक है। जर्नलिज़्म के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। होने आपके चाहिए। कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपको बड़ा गेस्ट मिलेगा और आप उसका नहीं इंटरव्यू मिलेगा। कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सिर्फ़ आपके प्रोफ़ेशनल काम में यूज़ होने चाहिए। वो हुँ। कॉन्टैक्ट्स आपको जर्नलिस्ट ना बनाएँ, हाँ। क्योंकि फिर तो आप उनकी ज़ुबान बोलोगे, अपनी ज़ुबान तो आप बोलोगे नहीं, ही नहीं। ऐसा ही होता है। अब जो पाकिस्तान में इवन जर्नलिस्ट हैं ना जितने, हुँ, आपने देखा होगा वो सारे, कोई नया फेस नहीं आपको उन चैनल्स पे नज़र आता। वो भी वही हैं जो इतने सालों से बैठे हुए हैं वो, और आपने कभी इनकी
मैक्सिमम या मिनिमम पे सुनी है, ये जो जिस तरह के हामिद मीर कोई हैं 40 लाख और बता रहा है, ये कोई कोई 50 पर लाख मंथ बता रहा पता है। नहीं कितने-कितने जो है ये पैसे लेते हैं। अब जो इतने यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज़्म के कोर्सेज़ होते हैं, हुँ, पूरा-पूरा एक उनको 4 साल की डिग्री पढ़ाई जा रही है हुँ, जर्नलिज़्म हुँ। पे। तो एक सेमेस्टर में 1 साल में भी कितना बच्चा जो जर्नलिज़्म में ग्रेजुएट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सारे के जर्नलिस्ट बन जाते हैं। क्या उनको बड़े-बड़े चैनल्स पे मौका मिल रहा है एंकर बनने का? नहीं मिल रहा, क्योंकि नेपोटिज़्म। हुँ, हुँ। क्योंकि उनको अच्छा, एक चैनल पे कितने जर्नलिस्ट वो रख लेंगे? हुँ, हुँ। तो वो सारे क्या है, रुल रहे हैं, बाहर रुल रहे हैं। मार्केट इतनी ओवरफ्लो है, मार्केट ओवरफ्लो नहीं, बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंट इतना ओवरफ्लो है, लेकिन सीट्स नहीं है, क्योंकि सीट्स तो रिज़र्व्ड हैं। यानी मुक़द्दस हमने इस हुँ, एपिसोड में ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि हुँ, आपका जो टैलेंट है ना, हुँ। उसको एटलीस्ट एक दफ़ा मौका मौका मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, सिर्फ़ हाँ, ये नहीं कि वो फलाने का बेटा बेटा है, है। फलाने का रिश्तेदार है, तो हम इसको मौका दे के देख लें, जो कि हुँ, ठीक है, आप हुँ, दो उसको मौका। लेकिन अगर वो एक दफ़ा फ़ेल हो मिलता है, जाता तो है, आप उसको तो साइड किसी की करो। नाराज़गी की हाँ, वजह से आप उसको बार-बार रोल ना दो। हुँ, देखिए, जो भी काम कर रहे हो, तो चाहे वो स्पोर्टिंग कास्ट हो, चाहे मेन लीड हो, सभी काम अपना कर रहे हैं। हाँ। लेकिन किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये चीज़ सही नहीं लगती। आखिर जो और टैलेंट है, वो अगर स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो हमारी कंट्री का हाँ, नाम ही या रोशन तो फिर होगा। इस फ़ील्ड के लिए डिग्रीज़ ख़त्म कर दें, हुँ, स्पेसिफ़िक होना, क्योंकि वो बच्चों के पैसे डिग्रीज़ पे ज़ाया हो रहे हैं, जब डिग्री देखनी नहीं है, सिर्फ़ देखने ही आपके लिंक्स हैं और हुँ, हुँ। रेफ़रेंसेस हैं। और सेकंडली, अगर यूनिवर्सिटीज़ में इन यूनिवर्सिटीज़ जिनसे बच्चे निकल के इस फ़ील्ड में शोबिज़ में जाते हैं, वो ज़्यादातर फ़िल्म में उन यूनिवर्सिटीज़ में ही उनको एडमिशन मिलता है जिनके रेफ़रेंस हैं। तो मतलब क्या है, ये डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ आपके रेफ़रेंसेस काम करते हैं। तो इस वाली चेन को ब्रेक करके हर एक का टैलेंट जो है वो स्क्रीन पे आना चाहिए। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर आवर चैनल चैनल। स्पॉटलाइट बाय आईएसएन। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।